नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जिसमें जीके के 25 महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है विच विटामिन इज नोन एज रेटिनॉल। कौन सा विटामिन रेटिनॉल कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। दोस्तों, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में रतौंधी कहा जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और विटामिन ए के सोर्स होते हैं फिश लिवर ऑयल और रेड कैरेट और स्वीट पोटैटो एक्स्ट्रास। ठीक है, ये विटामिन ए के सोर्स होते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली। लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.4। दोस्तों, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है। यह न्यूट्रल होता है, नहीं एसिडिक और नहीं बेसिक। तो 7.4 के बीच में जो भी पीएच मान होता है वह उदासीन यानी कि न्यूट्रल माना जाता है। अगला प्रश्न है विच गैस इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ वेजिटेबल घी। वनस्पति घी बनाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में जो है किसकी खोज की गई थी दोस्तों? न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे टॉमसन के द्वारा। ठीक है, इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज विच डिजीज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोटैर, जिसको घेंघा रोग भी कहा जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है दोस्तों, रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है। शरीर में लौह तत्व जो पोषक तत्व होते हैं, जब उनकी कमी हो जाती है तो वहाँ एनीमिया होता है। और जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन रेलवे लोकेटेड। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय है दोस्तों न्यू दिल्ली में। इसका एड्रेस है रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय रेल भवन, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है विच इज द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों, जो भारत का पहला पूर्णतः रेलवे विद्युतीकृत राज्य है वह है हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हरियाणा भारत का पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे राज्य है। यहाँ पर जो भी ट्रेन चलती है वो पूरी इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन्स चलती हैं। तो रेलवे की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट इंडियन ट्रेन रैन बिटवीन विच स्टेशंस। तो पहली भारतीय ट्रेन किन स्टेशनों के बीच में चली थी? तो इसका राइट आंसर है मुंबई से थाने के बीच में चली थी। तो दोस्तों, पहली भारतीय ट्रेन जो है वह 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में चली थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया एरिया वाइज। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नॉर्दर्न रेलवे। यानी कि जो उत्तरी रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे है, वह भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है क्षेत्रफल के अनुसार। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड जीके से संबंधित क्वेश्चन है। विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन? मिडनाइट सन की भूमि किसे कहा जाता है, या फिर अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नॉर्वे। ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे इसका राइट आंसर है। दोस्तों अर्थ टिल्ट के कारण, अर्थ टिल्ट एक ऐसी घटना है जिसके कारण समर में सूर्य जो है यहाँ आधी रात को भी दिखता है, इसीलिए इसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है। नॉर्वे इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। 11वां क्वेश्चन है, विच स्ट्रेट्स सेपरेट्स एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका? एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर है जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को बियरिंग स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बियरिंग स्ट्रेट जो है वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को एक दूसरे से सेपरेट करता है या फिर अलग करता है। विच रिवर फ्रॉम्स माजुली इन आइलैंड इन आसाम? तो असम में माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रिवर ब्रह्मपुत्र। रिवर ब्रह्मपुत्र के द्वारा आसाम में माजुली आइलैंड का निर्माण किया जाता है। माजुली जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माजुली। और माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। विच इज द हाइस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तिब्बत का पठार, जिसको कि तिब्बतन प्लेटू कहा जाता है। तिब्बत का पठार जो है वह विश्व का सबसे हाईएस्ट प्लेटू है। इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से बन सकता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस पठार को कहा जाता है? तो इसको ही कहा जाता है, क्योंकि इसकी हाइट है 4000 से 5000 मीटर तक इसकी हाइट है। ठीक है, इसको विश्व की छत या फिर रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप यहाँ से एग्जाम में बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर है दोस्तों पैसिफिक, यानी कि प्रशांत महासागर, जिसको कि हिंदी में प्रशांत महासागर कहा जाता है। यह विश्व का सबसे गहरा महासागर है, जिसकी जो मारियाना ट्रेंच है, पैसिफिक ओशन में जो विश्व की सबसे गहरी खाई है वह मारियाना ट्रेंच है, जो कि 11,000 मीटर गहरी है। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मारियाना ट्रेंच जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है वह किस महासागर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा पैसिफिक महासागर में। इसी कारण यह डीपेस्ट ओशन है विश्व का। अगला प्रश्न है, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ये रिपीटेडली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और हर वीडियो में क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसकी जो कोस्ट लाइन है वो है 1600 किलोमीटर की। ठीक है, अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ पंचायती राज? तो संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पार्ट नंबर 9। तो इंडिया के भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 9 है वह पंचायती राज को डिफाइन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, विच आर्टिकल डील्स विथ राइट टू इक्वलिटी? समानता के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। ठीक है, समानता का अधिकार है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। ठीक है, और आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम्स हमारी एक्सप्लेन की गई हैं, हमको कितनी प्रकार की फ्रीडम्स मिली हैं। और आर्टिकल 32 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को डिफाइन किया गया है। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर दियर एट प्रेजेंट? तो वर्तमान में कितने हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 11। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 11 हैं। इसको कब 11 किया गया? 86वें संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के में इसको 11 कर दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है,
मिनिमम एज टू बिकम राज्यसभा एमपी। दोस्तों राज्यसभा के एमपी बनने के लिए जो मिनिमम एज है वह है 30 ईयर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो राज्यसभा के एमपी, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम आयु है वह है 30 और लोकसभा के लिए यह 25 है। ठीक है, और राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 साल का होता है। ठीक है, और जो लोकसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है। तो इतनी बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है चेकमेट टर्म इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स। तो खेलों और उनसे संबंधित शब्दावली से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चेकमेट टर्म किस शब्द में किस खेल में यूज होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चेस। शतरंज में जो है चेकमेट नामक जो टर्म होता है वह यूज होता है। एक ऐसी स्थिति जहां पर किंग को, जो राजा होता है, उसका बचाव संभव ना हो, उसे चेकमेट की स्थिति कहा जाता है। अगला प्रश्न है हु वन गोल्ड इन जेवलिन थ्रो एट टोक्यो ओलंपिक 2020। तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उसमें जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता था भारत की तरफ से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा ने। तो नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। जेवलिन थ्रो का अर्थ होता है भाला फेंक। भाला फेंक प्रतियोगिता के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है एम्पियर। दोस्तों वाट जो है वो शक्ति यानी कि पावर की इकाई होती है। कूलाम जो है वो चार्ज की इकाई होती है या धारा की इकाई होती है। और जो ओम होती है वो रेजिस्टेंस की यानी प्रतिरोध की इकाई होती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? तो इसका राइट आंसर है मरकरी यानी कि पारा, जिसका कि वैज्ञानिक सूत्र होता है Hg। ठीक है दोस्तों, यह जो है कमरे के तापमान पर द्रव होती है। मरकरी एकमात्र लिक्विड मेटल है जो 25 डिग्री सेल्सियस जो कि रूम टेम्परेचर होता है उस पर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। यह आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है विच सिटी इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। भारत में किस सिटी को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। आईटी कंपनियों और स्टार्टअप्स के कारण बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसको इंडिया का आईटी हब भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बेंगलोर इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। इसी प्रकार से हम एग्ज़ाम तक आपके लिए मैक्सिमम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो इसी प्रकार वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।